इसके पहले आज आप लोग प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय पढ़े थे। आज हम उसका 6.1 यानी थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम बताएंगे। तो इसका कथन सबसे पहले क्या है, यदि कोई सरल रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें क्या ज्ञात है, ये हम मान लेंगे कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ये डी सी भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार काटती है कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो हमें सिद्ध करना है कि यह डी सी तीसरी भुजा यानी बी सी के समांतर होगी। सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी। अब इसको सिद्ध करने के लिए कोई रचना नहीं, बल्कि हम उसका जो सिद्ध करना है उसका विलोम मान लेंगे। हम मान लेंगे कि डी ई बी सी के समांतर नहीं है, ये इसके समांतर नहीं है। तो किसी रेखा के समांतर एक बिंदु से रेखा खींची जा सकती है, इसलिए हम डी से एक रेखा खींचेंगे, डी ई डैश, और ये समांतर होगी बी सी के। ये अगर समांतर डी नहीं है तो हम जो रेखा खींचे हैं ये क्या होगी, बी सी के समांतर मान लिए हैं या खींचे हैं। तो अब उसकी उत्पत्ति में हम डी ई डैश समांतर है बी सी का, इसलिए उसमें आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगा देंगे। क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई डैश बटे ई डैश सी, यही लिखे। लेकिन ज्ञात हमको क्या है, ज्ञात में क्या लिखे हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, नीचे उसको लिख दिए। अब ए डी बटे डी बी दोनों की तुलना अगर हम करेंगे तो दोनों में बायां पक्ष सेम है, इसलिए क्या होगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी ए ई डैश बटे ई सी, ई डैश सी या ई डैश सी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। अब दोनों पक्षों में अगर हम एक जोड़ दें तो ये आ जाएगा ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 बराबर ए ई बटे ई सी प्लस 1। जोड़ने पर हमको इस तरह से प्राप्त होगा, और इसी को हम ए ई डैश प्लस ई सी डैश क्या है, ए सी बटे ई डैश सी बराबर ए सी बटे ई सी। अब इसमें देखें दोनों में अंश बराबर है, इसलिए हर भी बराबर होना चाहिए, इसलिए ई डैश सी बराबर ई सी के होगा। ई डैश सी और ई सी, यहाँ देखेंगे चित्र में ई डैश सी और ई सी ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये दोनों बिंदु ई डैश और ई एक ही बिंदु हों। यह तभी संभव है जब ई और ई डैश संपाती हों, यानी एक ही पर हों। तो जब दोनों एक ही बिंदु हो गए तो डी ई और डी ई डैश एक ही रेखा होगी, और डी ई डैश हम समांतर खींचे हैं बी सी के, इसलिए डी ई भी बी सी के समांतर होगी। यही सिद्ध करना था।